सो गाइस वेलकम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बारे में। जानेंगे कि क्या क्या हमें इसमें देखने को मिल सकता है और क्या क्या हमें देखने को मिलने वाला था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, यहाँ पर सोनी वालों के बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के लिए। कई अलग अलग तरह के विलन्स, कई अलग अलग तरह के सूट्स, बहुत कुछ इसमें हमें देखने को मिल सकता था। सिंपली तुम इसे अपना सोनी यूनिवर्स का सिनेमैटिक यूनिवर्स बोल सकते हो स्पाइडरमैन का, जो कि सोनी वालों ने कैंसिल कर दिया और हमें फिर टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को देखने को मिला। पर जब से स्पाइडरमैन नो वे होम आई है, तब से उसमें एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की परफॉर्मेंस देखकर फैंस चाहते हैं कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी बने। और आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि देखो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लग रहा है द अमेजिंग स्पाइडरमैन यानी कि एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के लिए, क्योंकि उसको एक प्रॉपर स्टोरी आर्क दिया ही नहीं गया। हाँ, उसकी दोनों पिक्चर उतनी ज़्यादा वेल स्टोरी राइटिंग अच्छी नहीं थी उनकी, पर यहाँ पर एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन बहुत अमेजिंग था। मुझे पर्सनली में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये स्पाइडरमैन, और लिटरली मैं इसे और ज़्यादा देखना चाहता था। पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बाद इसे कैंसिल कर दिया गया। अब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। ग्वेन के मरने के बाद वो जैसे तैसे अपना स्पाइडरमैन का सूट पहनता है और राइनो से भिड़ता है। वो एक प्रॉपर एंडिंग नहीं थी, प्रॉपर एंडिंग हमें देखने को इसकी नहीं मिली। और यहाँ पर हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सोनीज यूनिवर्स का स्पाइडरमैन परमानेंटली एंड्रू गारफील्ड बन जाए, क्योंकि देखो फैंस बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद, क्योंकि उसे एक प्रॉपर एंडिंग दिया ही नहीं गया। और यहाँ पर एंड्रू गारफील्ड की भी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की थी। लिटरली में जो जो सीन उनके थे सब में वो शाइन कर रहे थे। और यहाँ पर ऐसा दिखाया जा सकता है कि वेनम, मॉर्बियस और द अमेजिंग स्पाइडरमैन यानी कि एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन एक ही यूनिवर्स का पार्ट हो, जहाँ पे इसका एक सबूत भी है, जहाँ पे मॉर्बियस के ट्रेलर में मॉर्बियस बोलता है वी आर वेनम या फिर आई एम वेनम, जहाँ पे वो किसी को डरा रहा होता है। तो यहाँ पर ये तो कंफर्मेशन हो जाती है कि ये वेनम के यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। और यहाँ पर र्यूमर्स ये भी निकल कर आ रहे हैं कि एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन मॉर्बियस में अपेयर हो सकता है, जहाँ पे उसका एक कैमियो या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने को मिले और ये तीनों कैरेक्टर एक ही यूनिवर्स में रहे। देखो, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में हमें ये देखने को मिल सकता है कि सोनीज यूनिवर्स का वेनम और दी अमेजिंग स्पाइडरमैन यानी कि एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की यहाँ पर हमें क्रॉसओवर देखने को मिल सकती है। जहाँ पे हम लोगों ने देखा ही था कि नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन ने कहा था कि वो अपने पंचेस को होल्ड बैक नहीं करता जब भी वो किसी को मार रहा होता है, यानी कि चोर, लुटेरा वगैरह बुरे लोगों को मार रहा होता है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाया जा सकता है कि एडी ब्रॉक एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन को एज खतरा मान ले और उसके बाद फिर एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के साथ वेनम की फाइट हो, और इसी के बाद फिर हमें यहाँ पर स्टोरी आर्क और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 4 भी देखने को मिल सकती है। अब हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा ही दूर जा रहा हूँ, पर यहाँ पर हो सकता है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 4 में हमें मॉर्बियस देखने को मिले और फिर उसके बाद अलग अलग हमें देखने को मिल जाए विलन, जो कि क्रेवन द हंटर भी अब एक फिल्म आ रही है सोनीज यूनिवर्स की। तो यहाँ पर हमें ये भी एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के साथ देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर सोनी अपना बहुत पुराना सपना सिनिस्टर 6 को खुद के यूनिवर्स में सेटअप कर सकता है और उसके साथ द अमेजिंग स्पाइडरमैन को भिड़वा सकता है। और यहाँ पर लिटरली में ये सब देखने में बहुत मज़ा आएगा। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन अब तो मेरा फेवरेट हो चुका है। और देखो, एक मेरी बहुत ज़्यादा वाइल्ड थ्योरी, लिटरली में ये इसके गलत होने के चांसेस 99.9% है, पर तब भी मैं बोलूँगा यहाँ पर हो सकता है कि हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में ग्वेन वापस से ज़िंदा हुआ होते दिखे, क्योंकि हो सकता है कि फिल्म के एंड होते होते वेनम और स्पाइडरमैन दोनों ही दोस्त बन जाए यहाँ पर, और उसके बाद फिर ग्वेन स्टेसी वापस से ज़िंदा कर दे वेनम, यानी कि वेनम रिवाइव कर दे ग्वेन स्टेसी को। ऐसा हो सकता है। ये बहुत वाइल्ड थ्योरी है, इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वेल, ये तो थे मेरे थ्योरीज। तुम लोग बताओ कि तुम लोग कौन सा विलन देखना चाहते हो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में। क्या तुम लोग द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखना चाहते भी हो या नहीं, तुम लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस।